अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज मेरा सबसे फेवरेट केक बन रहा है और वो है चीज़ केक। और कुछ दिनों पहले भी हमने बनाए थे। ड्यू टॉप के हमने फिलिंग इस्तेमाल की थी साथ में, और साथ में एक चेरी की फिलिंग बनाई थी। अगर आपने प्रोग्राम नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उन एपिसोड को देख सकते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। चीज़ केक जैसा केक कोई और नहीं है, इस हद तक मशहूर है चीज़ केक के। एक रेस्टोरेंट है द चीज़ केक फैक्ट्री, और उनके पास मेरे ख़्याल में तकरीबन कुछ चीज़ केक की 35 से 40 वैरायटी है मुख्तलिफ़ किस्म की, और बहुत ही शानदार। दुबई में मैंने एक दफ़ा रेस्टोरेंट में खाया था, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। 2 दफ़ा मैं लाइन में लगा तो मैंने कहा रहने दो, ये कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे लाइन में आपको खाना मिले। बट इवेंचुअली फिर शौक़ इतना था कि वहाँ का खाया। अगर आपको कभी दुबई का ट्रिप लगे तो द चीज़ केक फैक्ट्री ज़रूर जाएँ दुबई मॉल में, और वहाँ पे आपको ये केक का पता लगेगा कि चीज़ केक होते क्या हैं। सो आज हम बना रहे हैं चॉकलेट कुकी चीज़ केक, और साथ में बना रहे हैं फ्राइड कबाब। फ्राइड कबाब तो बहुत आसान, सारी चीज़ें मिक्स होंगी और उसके बाद बन जाएंगे आसानी से। हम आ जाते हैं चीज़ केक की तरफ, चूँकि इसका कुकिंग बेकिंग टाइम ज़्यादा है। सबसे पहला काम करेंगे हम, एक अदद ले लेंगे बॉल, और ये कुकीज़ की रंग आपको आइडिया हो रहा होगा, बड़ी मशहूर कुकीज़ हैं, नाम मैं नहीं ले सकता। उसको हमने पीस लिया है। ये तकरीबन समझ लें कोई 25-30 बिस्किट होंगे अंदाज़न। चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया सिंपल। सो ये हमने बॉल में डाल दिया, और सबसे पहला काम इसमें मिक्सिंग करेंगे मक्खन की, इसका क्रस्ट बनाएंगे बेस। इसके बाद इसके अंदर इसकी फिलिंग आएगी चीज़ केक की। सो हमने यहाँ पे ले लिए बिस्किट, इसको हमने क्रश कर लिया चॉपर में, और इसके बाद इसमें शामिल होगा मक्खन पिघला हुआ, थोड़ा सा मक्खन पिघला हुआ शामिल होगा। फिर ये सांचा आ गया, इस सांचे के अंदर इसकी फिलिंग होगी। अच्छा, इस केक में इसकी फिलिंग ज़्यादा है क्योंकि ये एक मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कुकी, चॉकलेट कुकी चीज़ केक की हम बात कर रहे हैं, तो इस वजह से इसमें हमने इसकी फिलिंग ज़्यादा रखी है। सांचा मुनासिब दरमियाने साइज़ का 8 इंच का। ये मक्खन मेल्टेड इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हमने सिंपली अच्छी तरीके से हाथ से इस मक्खन को इस बिस्किट में मिक्स कर देना है मुकम्मल तौर पे। ये मिलाया, फिर इसको सांचे में डालेंगे। 15 मिनट बेकिंग टाइम लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में, इसको 10 मिनट में हम निकाल लेंगे 170-180 डिग्री पे। फिर इसके अंदर इसकी फिलिंग आएगी। तो सबसे पहला काम तो हमने इस बिस्कुट को खूब अच्छी तरीके से मक्खन में शामिल कर लिया। अब ये सांचा ले लिया, और ये सांचा में मैं ये सारा के सारी फिलिंग डाल दूँगा कंप्लीट। अच्छा, सांचे की बेस में भी हमने बटर पेपर लगाया हुआ है, और इसकी साइडों में भी लगाया हुआ है, ये मस्ट है। यानी इसको आपने बटर पेपर सारा लगा के रखना है। फिलिंग ज़हन में रखिएगा, मैंने आपको बताया कि फिलिंग केक की अच्छी खासी हाइट में फिलिंग का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। यानी ये जो हम इसकी बेस बना रहे हैं, ये थोड़ी ज़्यादा बेस बना रहे हैं ताकि वो चॉकलेट कुकी चॉकलेट वाली बात आ जाए। इसके बाद इसको हाथ से हमने प्रेस किया, बिल्कुल अच्छी तरीके से साइडों से भी और सेंटर में भी हाथ से अच्छी तरीके से इसको दबा दिया। इसके बाद ये सीधा चला जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट बाद इसको निकालेंगे, फिर इसकी चीज़ केक की फिलिंग डालेंगे। चीज़ केक की फिलिंग भी बहुत सिंपल है, वो भी इसमें शामिल करके इसके बाद ये केक हो जाएगा तैयार। 30 मिनट फिर हम इसकी मज़ीद बेकिंग करेंगे और देखेंगे, शायद अगर आज इसको केक को निकाल के हम आपको दिखा भी सके। अमूमन मैं आपको कहता हूँ कि इन केक्स को, ख़ास तौर पे चीज़ केक को नेक्स्ट डे निकालें, फ्रिज में जाएगा, ठंडा होगा। इसके बाद जब ये निकलेगा तो प्रॉपर तरीके से ये गया सीधा ओवन में। सेंटर में इसको हम रख रहे हैं। हमेशा जब भी बेकिंग करें कोशिश करें कि सेंटर का शेल्फ इस्तेमाल करें। ये रख दिया 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ, और फिलिंग के लिए क्या कुछ इसमें शामिल हो रहा है वो आपको दिखाते हैं और साथ साथ शामिल करते जाते हैं। टू स्टार्ट विथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले इसमें शामिल हो रही है क्रीम चीज़। अच्छा, क्रीम चीज़ 2 किस्म की आती है, एक प्लास्टिक के टब्स में आती है, एक बॉटल्स में आती है। वो बॉटल वाली चीज़ जो है वो स्प्रेड है, यानी वो डबल रोटी के ऊपर लगाने का वाला चीज़ है। चीज़ केक करनी है क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्टी होता है। अगर उसमें आपको कहीं एक ऐसे टाइप, कुछ दिनों पहले मैंने एक बॉटल में ख़रीदा था, वो फीका था। लेकिन अमूमन इसका जो चीज़ केक का चीज़ है वो टब में मिलता है प्लास्टिक के, बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला। ये सबसे पहले इसमें चीज़ आ गई, इसके बाद आ गई इसमें क्रीम, और इसके बाद आ गया इसमें ब्राउन शुगर,
फिर आ गया इसमें आइसिंग शुगर, 2 अदद अंडे, मैदा बिल्कुल थोड़ा सा डलता है, 2 खाने के चम्मच लिखा होगा अमूमन। मैं ज़रा इसको देख लूँ, मैदा जी बिल्कुल 2 खाने के चम्मच। तो 2 खाने के चम्मच इसमें मैदा डालना है, साथ में इसमें वेनिला एसेंस। और इस चीज़ केक को हम थोड़ा सिनेमन फ्लेवर देंगे, दालचीनी का फ्लेवर भी चीज़ केक के साथ बहुत बेहतरीन जाता है। इसके बाद हमने सिंपली विस्क लेके और इन चीज़ों को आराम आराम से मिक्स कर लेना है। बस खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हमारी चीज़ केक की फिलिंग हो जाएगी तैयार। हम सिर्फ इतना वेट करेंगे, जैसे ही वो स्पंज निकले, जो हमने बेस रखा है इसका क्रस्ट, वो जैसे ही ओवन से निकलेगा हम ये फिलिंग इसके अंदर डालेंगे, दोबारा ओवन में बेक होने चला जाएगा। दैट्स इट। इस सारे के सारे केक में आपका काम जो है वो ना फेंटने का है, सिर्फ मिक्सिंग का था। यानी जो हमने क्रस्ट बनाया वो क्रस्ट हमने पहले बेस उसमें डाला, उसके बाद ये वाला जो मिक्स है इसको एक बीटर से, मेरे पास एक बीटर पड़ा हुआ है लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप विस्क से भी अच्छी तरीके से आसानी से मिक्स कर सकते हैं। इनको अच्छी तरीके से मिलाया। दालचीनी पाउडर्स ध्यान में रखिएगा, बाज़ार से तैयार मिलते हैं वो ना इस्तेमाल करें, ताज़ा। इसमें जब तक ताज़ा दालचीनी पाउडर नहीं डालेंगे तो उसका सही जायका नहीं आएगा। और ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ प्लेन की चीज़ केक भी चलेगा। लेकिन इस केक की असल खासियत, जो ख़ास तौर पे जो नाम से भी आपको पता लग रहा है, चॉकलेट कुकी। सो चॉकलेट कुकी का जो बेस है वो इसका वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स है। फिलिंग इसकी होगी तैयार, इसको हम थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। ये दाना जो आपको नज़र आ रहा है इसको हमने ख़त्म करना है। बस ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा और फिर हम केक निकाल लेंगे, इसके अंदर फिलिंग जाएगी। फिलिंग जाने के बाद काम हो जाएगा ख़त्म। और मैं आज भी सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ में होता तो अभी शो आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कोई काम नहीं। ये देखें चीज़ केक कितनी देर में बना। पहले हमने इसका मिक्स बनाया, इसका क्रस्ट ओवन में रख दिया बेक होने, इसकी फिलिंग तैयार हो गई, ये इसके अंदर डालेंगे फिर ओवन के अंदर। और जो हमारे कबाब है वो 2 मिनटों में सिर्फ सिंपली इनको मिक्स करना है, पैटी बनेगी और कबाब बन जाएंगे। अब मैं सोच ही रहा हूँ कि क्या करूँ, तो मैं करूँगा ये कि ब्रेक में मैं ब्रेक भी लूँगा और ब्रेक में मैं फ्रिजों में अपनी छानबीन करूँगा कि मुझे क्या मिलता है, कारनामा अंजाम देने की कोशिश करते हैं। कैन जाएगा भी पैक। चॉकलेट कुकी चीज़ केक अज्जा। क्रश चॉकलेट बिस्किट्स 2.5 कप, पिघला मक्खन 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, पिसी दालचीनी 1 खाने का चमचा, क्रीम चीज़ 1.5 कप, कस्टर्ड शुगर आधा कप, क्रीम 1.5 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद। जी वापस आ गए और चॉकलेट कुकी चीज़ केक बन रहा है। और सिंपल, सबसे पहले हमने चॉकलेट कुकी का बिस्किट लिया, 2.5 कप तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली बनता है। रोल अगर आप ले लें, छोटे साइज़ के जो रोल होते हैं जिसमें तकरीबन कोई 7 से 8 बिस्किट होते हैं, तो हमने इस्तेमाल किए तकरीबन कोई 8 पैकेट। इसको चॉपर में चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, बस क्रश सा हो जाए। और फिर इसमें हमने पिघला हुआ मक्खन शामिल करके इसको केक के सांचे में बटर पेपर बेस में भी साइडों में भी लगा हुआ, इसके अंदर बिठा के हाथ से प्रेस करके इसको हमने ओवन में बेक करने रख दिया था। टाइम हमारा हो गया इसको निकालने का। और ये मैंने आपको बताया था 10 से 15 मिनट के लिए बेकिंग करते हैं, 10 मिनट भी बहुत है। इसको पहले सांचे को निकालते हैं और ये आ गया हमारा केक का सांचा। अच्छा, हमारा मिक्स रेडी है जिसमें हमने क्रीम चीज़, क्रीम, 2 अदद अंडे, 2 खाने के चम्मच मैदा, वेनिला एसेंस और सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर, और ये सारी चीज़ें मिक्स करके खूब अच्छी तरीके से इसको मिला लिया था। अब ये सारा का सारा मिक्स आ जाएगा हमारे केक में। ये बिल्कुल सारा का सारा इसमें शामिल कर देंगे। ये केक थोड़े से महंगे होते हैं कंपैरेटिवली, एक ही आइटम क्रीम चीज़ की वजह से। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि महंगी है, लेकिन क्रीम चीज़ महंगी है। तो ये जहन में रखिएगा जब भी इस केक को बनाने जाएं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सस्ता केक नहीं है, ये महंगे केक्स में से आता है, लेकिन कभी कभार खाना चाहिए। बहुत मज़े का केक है और कभी कभार नहीं, अगर मैं समझता हूँ एक बार भी आपको चांस मिले ज़रूर ये खाइए, ये इसका टेस्ट बिल्कुल एक्सेप्शनल। तो ये मिक्स डाल दिया इसमें, इसको हम हल्का सा झटक भी देंगे ताकि थोड़ा सा लेवल हो जाए, साइडों वाइडों तक चला जाए। बस इसके बाद वापस ओवन खोला और ये रख देंगे। अब 30 मिनट के लिए बेक होगा, निकलेगा और ये हो चुका होगा तैयार। बस इसका काम अब ख़त्म। टेम्परेचर बहुत अहम है इसमें, 170-180 डिग्री तक का आप इसको रख सकते हैं। ये स्लो हीट पे बेक होने वाला केक है और
हाँ, एक और काम करेंगे, इसको अभी हम एल्युमिनियम से ऊपर से कवर कर देते हैं। एल्युमिनियम फॉयल हमारे पास कहीं पड़ी, उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाएगा और बहुत डार्क हो जाएगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ऊपर कलर इसके आए, तो इसका कलर कंट्रोल करने के लिए इसको आप ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल से रैप कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसका कलर नहीं आएगा, यानी नॉर्मल कलर रहेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। अदरवाइज कलर इसका बहुत डार्क हो जाता है। तो हमेशा जब भी चीज़ केक बेक करें, इसके ऊपर हल्का सा वो बटर पेपर एल्युमिनियम फॉयल लगा दें, बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये काम तो हो गया ख़त्म। अभी मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा यार ब्रेक में क्या करूं, क्योंकि हमारी ये वाली रेसिपी जो है चिकन कबाब, ये तो मिनटों में, फ्राई कबाब मिनटों में तैयार हो जाएगी। ये थोड़ा सा बाहर निकालता हूं मैं, बल्कि पूरा निकाल लेते हैं, हाथ ना जल जाए। मेरे हाथ आम तौर पे इसी वजह से बहुत जलते हैं। सो बेस्ट तरीका ये है कि रैक समेत इसको निकाला, यहीं पे रखा और इसको ऊपर से बंद कर दिया, बस। अब क्या होगा, केक का कलर कंट्रोल में रहेगा और डार्क नहीं होगा। फिर जब चाहे, अगर आपको थोड़ा सा कलर चाहिए भी होगा, तो फिर आप इसको निकाल के एल्युमिनियम फॉयल हटा के दोबारा ओवन में रख सकते हैं। ये गया दोबारा, बस। अब इंशाल्लाह इसको हम 30 मिनट बाद, यानी प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में निकालेंगे और हो जाएगा केक तैयार। हम आ जाते हैं हमारे फ्राइड कबाब की तरफ। बहुत सिंपल रेसिपी, चीज़ें शामिल करते हैं। धनिया चॉप किया हुआ, अनियन, प्याज चॉप किया हुआ बहुत सारा, अदरक, लहसुन, नमक थोड़ा सा, एक अदद अंडा और इसमें ऑप्शन मैं आपको बता दूं, गरम मसाले शामिल कर सकते हैं, सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर सकते हैं, सूखा धनिया शामिल कर सकते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा टेस्ट वाइज। इसमें गरम मसाले नाम की चीज़ नहीं है सिवाय सौंफ के। ये बड़ा डिफरेंट किस्म का इसको जायका देगा और अच्छा जायका। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो ये ज़रूर कीजिएगा। साथ में नींबू का रस है, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। और ये आ गया इसमें कॉर्नफ्लावर, ये सब चीज़ें एक साथ शामिल कर देनी है। साथ में आ गया दही। दही चेक कर लीजिएगा, अगर बहुत खट्टा हो तो फिर कम शामिल कीजिएगा, अदरवाइज़ दही जितनी क्वांटिटी लिखी हुई है उतनी। मैंने चखा था थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा दही रोक रहा हूँ। और एक और चीज़ ऑप्शनल, जो अमूमन मैं इस तरह की चीज़ों में करता हूँ जिसमें मॉइस्चर बढ़ जाए, उसमें ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल। अभी मैं इसको मिक्स करूँगा। अगर मुझे लगा कि कीमे में पानी थोड़ा ज़्यादा है तो फिर मैं थोड़े ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दूंगा। ब्रेड क्रम्ब क्या करेगा, इसकी नमी को जज़्ब कर लेगा। वैसे भी इसमें एक अंडा और दही शामिल किया है, उससे इसकी नमी थोड़ी बढ़ चुकी होगी, लेकिन हाथ से मिक्सिंग के दौरान ही मुझे इसका आइडिया हो जाएगा कि आया मुझे ब्रेड क्रम्ब शामिल करने हैं कि नहीं, और वो मुझे लग रहे हैं कि करने पड़ेंगे, क्योंकि चिकन जो कीमा था वो बाज़ार से जब आप उसको पिसवाते हैं तो उसमें अमूमन मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है। थोड़ा सा 1 कप ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दिए, अब मामला हो जाएगा क्लियर। इसको खूब अच्छी तरीके से गूंद दिया। मसाले मैंने आपको बताया, इसमें गरम मसाले कोई नहीं है सिवाय सौंफ के। सौंफ डिफरेंट जायका देगा इसको, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला पाउडर, मेरे हिसाब से मैं चाहूँगा कि इसमें सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया शामिल किया जाए, वो ज़्यादा इसका अच्छा डिफरेंट बेहतरीन फ्लेवर दे देगा। बस इसको सिंपली मिक्स करना है। ब्रेड क्रम्ब से फ़ायदा ये हो जाएगा कि इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। चिकन के जायके पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी चिकन का जायका आपको देगा। ब्रेड क्रम्ब हमेशा कुछ ज़रा एक्स्ट्रा, ज़्यादा मेहमान आ रहे हों, कॉस्ट कम करनी हो अपने, ब्रेड क्रम्ब इस टाइप की चीज़ों में बेहतरीन काम करता है। बर्गर की पैटी में काम करता है, इस तरह के कबाब में काम करता है। सीख कबाब हो गए, शामी कबाब हो गए, इससे इनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। जायके पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिक़दार बढ़ जाएगी तो आपकी जो जहाँ पे 5 कबाब बनने हो वहाँ पे 7-8 कबाब भी आसानी से बन सकते हैं। इसको खूब अच्छी तरीके से गूंद लिया। अब इसको हम इसी तरह पड़ा छोड़ देंगे तकरीबन कोई 15-20 मिनट। फिर इसकी लिटरली सीख कबाब टाइप भी बना सकते हैं और शामी कबाब की शेप भी बना सकते हैं। साथ में इसके हम पराठे बनाएंगे। इसको हम साइड पे कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे। पड़ा रहने देने से जो ब्रेड क्रम्ब शामिल किए हैं वो थोड़ा पानी भी इसका जज़्ब कर लेंगे, नमी, और फिर इसकी हम शेप बना के कबाब बना लेंगे, करेंगे फ्राई। और चीज़ें जो मैंने इसमें शामिल की, प्याज चॉप किया हुआ, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, सौंफ, नमक, बस ये चीज़ें, थोड़ा सा मैदा, अंडा और दही। अब इसको हम छोड़ देंगे और कम बेश को आधा घंटे के लिए। इसके बाद सिंपल इसकी टिकिया बना के इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल। साथ में ये जो हमारा
गार्लिक आ गया, इसकी चटनी बड़ी मज़े की बनी गई है, बनाऊंगा मैं। एक छोटी सी ब्रेक आ रही है, वापस आते हैं, पहले चटनी बनाएंगे, फिर कबाब तो साइड पे चले गए, बाद में इसके हम पराठे भी साथ बनाएंगे। कहीं जाएगा विराट पैक। फ्राइड कबाब, अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 कप, सौंफ 1 चाय का चमचा, लहसुन 6 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए, प्याज गार्निश के लिए, टमाटर गार्निश के लिए, प्याज 1 अदद बड़ी। माजिद भाई, एक पराठा भी अगर बन गया ना तो क्या बात हो जाएगी। बजैसी वो आता है, हमने इसमें ब्लैक ऑलिव थोड़ा सा मिक्स करके आपको सिंपल ब्लैक ऑलिव पराठा बनाने का तरीका दिखाते हैं। बहुत आसानी से बनता है और वोंट टेक लॉन्ग। चीज़ केक अभी हमारा बेकिंग के लिए रखा हुआ है, इसको मैं निकालूंगा ठीक 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद केक निकलेगा, इसको हम छोड़ेंगे, ठंडा होगा। ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद थोड़ा श्रिंक होता है और वो हमें चाहिए श्रिंकेज जिसकी। और इसके बाद इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट करेंगे, इस घी को, ऑयल को बल्कि, पूरे पराठे के ऊपर, साइडों में हर तरफ चला जाए। अब इसके ऊपर हमने डाले ये ब्लैक ऑलिव चॉप किए हुए, और इसके बाद सिंपली पहले हम इसको रोल बना लेंगे इसका, ताकि इसमें बल आ जाए, और फिर इसको हमने इस तरीके से टर्न करके इसकी जो ओपनिंग है ये नीचे आ जाएगी। ये आ गया बस। अब इसको हमने बेल लेना है सिंपल, और ये बन गया आपका ऑलिव पराठा। और इसको हम फ्राई भी ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में ही करेंगे। देख रहे हैं इसके ऊपर बल नज़र आ रहे हैं, बस ये बल कायम ही रहे तो अच्छा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हमने बेलते चले जाना है। ये अच्छा, इसको जब भी पराठे को बेल रहे हो हमेशा ध्यान में रखें खुश्का ना लगाए, ऑलिव ऑयल के साथ ही इसको बेलें। ये देखें, ये हमने हल्का सा ऑयल रखा, मैं यहाँ पे पैन रख दूँगा जिसमें हमने इस पराठे को पकाना है। और यहाँ पे एक अदद बेलन, वैसे एक एक्स्ट्रा बेलन है हमारे पास माजिद भाई। आज मुझे माजिद भाई की इंतहाई सख्त ज़रूरत पड़ रही है, उनको मैं दौड़ा दौड़ा के, बस ये आ गया आ गया आ गया। चूल्हा मैंने कर दिया ऑन, और यहाँ पे इसको बड़े आराम आराम से, चूँकि इसकी फिलिंग अंदर इसके साथ है, इसको बिल्कुल आराम आराम से बेलना है। और ये देखें ऑलिव, अब इसमें जैतून नज़र आने शुरू हो गए सारे के सारे। ये चीज़, अब इसको हाथ से थोड़ा फ्लैट आउट कर दिया बस। पहले मैं इसको ऑयल में नहीं पकाऊंगा, पहले थोड़ा सा एज इट इज़ पकाऊंगा, फिर हम इसमें ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल करेंगे। ये हो गया तैयार। ये लीजिए, चलिए जब तक ये पक रहा है हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। एक और मैं ऑलिव पराठा बनाऊंगा, बल्कि ऑलिव पराठा ये आ गया। सो ये ऑलिव पराठा और बन गया, और साथ में ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। फ्राइड कबाब, अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 कप, सौंफ 1 चाय का चमचा, लहसुन 6 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए, प्याज गार्निश के लिए, टमाटर गार्निश के लिए, प्याज 1 अदद बड़ी। वापस आ गए जी। अभी हुआ ये कि ब्रेक में हमारे समी भाई हैं ऑडियो के इंजीनियर, और हमारा शीनापा का शो चल रहा था, उसमें कोई फीलिंग बची थी जिसमें पालक है, चीज़ है, टमाटर है चॉप किए हुए, देखें बड़ा मज़े का मिक्स है। तो उन्होंने कहा यार इसका पराठा, मैंने कहा लो कोई मसला है, ये लो, ये आ गया और ये फैल गया, सिंपल, बहुत मज़े का लग रहा है मिक्स। और इस तरह की चीज़ें घर में भी अगर आपके पास हो जाए, देखें पराठा कैसे इजीली बन गया। सो थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, और बड़ी मज़े की चीज़ें बन जाती हैं। ये हमने इसमें ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल किया। और पराठा जब भी बनाएंगे धीमी आंच पे पकाएंगे, कड़क बनेगा, क्रिस्पी क्रंची बनेगा, बेहतरीन बनेगा। ये देखें बिल्कुल आंच मैंने इसकी धीमी कर दी जब तक ये पका रहे हैं। ये एक और पराठा हमारे पास आ गया, और इसको भी हमने रोल किया, और फिर इसको भी इस तरीके से रोल किया, और ये हो गया तैयार, बस सिंपल। तो हमारे पास 2 किस्म के पराठे बन गए। ऑलिव पराठा बन गया, साथ में ये मिक्स पालक थी और टमाटर था, और साथ में पनीर थी। ये लीजिए,
ये पराठा भी हो रहा है तैयार। कलर देखें इसका कैसा मज़े का आ रहा है। कंट्रोल धीमी आंच पे पकेगा तो फिर अच्छा पराठा बनेगा। तेज़ आंच पे पकाएंगे कलर भी तेज़ आएगा, क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेगा। और यहाँ पे हमने पैन ले लिया, इसमें हम बनाएंगे फ्राई कबाब। इसमें हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल डाल दिया, तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच। और माजिद भाई अब दे दे मुझे कबाब जितने बन चुके। इसको भी हमने कबाब को जब भी फ्राई करेंगे, चूँकि कच्चे गोश्त के, हम इसको धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो कलर ऊपर से आ जाएगा और अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह जाने का खदशा है। ये आ गए हमारे कबाब। इसको आप सीख कबाब जैसी शेप भी दे सकते हैं और शामी कबाब जैसी शेप भी। बस ये काम हो गया कंप्लीट। आज का हमारा सारा पराठा बस खाली पक रहा है। ये पराठा जैसे तैयार होता है, इसको निकाल के फिर ये वाला पराठा बना देंगे। तो आज का हमारा काम चीज़ केक में बिल्कुल, बल्कि अभी मैं चेक कर लेता हूँ उसको, शायद हो चुका हो तो मैं इसको अभी से रिमूव कर दूंगा। चेक करने का तरीका आपको दिखाते हैं। ये हटाया, देखें कलर इसका। अच्छा सेंटर देखें हल्का सा जिगली होगा, हल्का सा, थोड़ा सा इसको मैं छोड़ दूंगा। ढक्कन हटा के ये एल्युमिनियम फॉइल और वापस बंद कर रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसको निकाल लेंगे और ये आज सर्व नहीं होगा क्योंकि अभी भी सेंटर इसका नरम है। तो इसको हम निकाल के फ्रिज में रखेंगे। कल इंशाल्लाह आपको निकाल के दिखाएंगे बेहतरीन किस्म का चॉकलेट कुकी चीज़ केक। ये ले जी, ये पराठा भी तैयार हो गया। तो हमारे 2 ऑलिव पराठे तैयार हो गए। एक हमारा ये मिक्स पता नहीं क्या कुछ था, इसमें पनीर थी, पालक था, टमाटर था। सो ये सारी चीज़ों के साथ आराम से इसको बेला। बस ये भी आ गया। और यहाँ पे कबाब धीमी आंच, बिल्कुल हल्की सी आंच पे पकेगा, अंदर से कच्चा नहीं रह जाए। कुकिंग टाइम इसका 6 से 8 मिनट है, अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट। इससे कम में पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा है। सीख कबाब शेप भी बना सकते हैं, ये इजी है वैसे, शामी कबाब शेप तो ये बना सकते हैं। कच्चे गोश्त के जहन में रखिएगा, इसका कुकिंग टाइम आम कबाब से थोड़ा ज़्यादा है। टर्न किया और बस बिल्कुल धीमी आंच रखी हुई, देखिए बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसको पकाना है। तेज़ आंच पे पकाया तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। यहाँ पे आते हैं वापस पराठे की तरफ और इसको भी एक दफ़ा टर्न करते हैं। थोड़ा सा एक कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए रोटी का, फिर इसमें हमें ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल करना है। ये हमारा आज का हो जाएगा काम कंप्लीट तैयार। एल्युमिनियम फॉइल मैंने हटा दिया, जहन में रखिएगा। और इसको हल्का सा मैं चाह रहा हूँ हल्का सा कलर आ जाए, ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 मिनट के लिए छोड़ूंगा, फिर निकाल लेंगे इसको। और सेंटर इसका थोड़ा जिगली होना चाहिए। जिगली से मरा जब इसको हिलाएं तो ये अंदर से थोड़ा सा इसका मिक्स हिले, क्योंकि बाहर निकलेगा फिर ये मज़ीद पकता जाएगा, यानी ये कच्चा नहीं रहता, पकता रहता है। ये ले, इसमें हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल कर दिया। और बिल्कुल धीमी आंच, बस काम हमारा आज को हो गया सारा कंप्लीट। और अच्छा एक और काम करेंगे दूसरा, मैं इसको अभी इसका बर्नर ऑफ कर रहा हूँ, ये ऑफ़ कर दिया। इसका उसूलन तरीका ये होता है कि इसको आपने अवन में ही छोड़ना है थोड़ी देर के लिए। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको केक बताया था कि जब भी चीज़ केक बनाएंगे, ये रुक क्यों नहीं रहा, चलो कोई मसला नहीं। इसको आपने थोड़ी देर के लिए अवन में छोड़ना है। चीज़ केक को जब भी निकालेंगे अवन से, अगर वो टेम्परेचर इसको एकदम चेंज मिलता है, यानी अवन की बेकिंग से इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, तो क्रैक से बचाने के लिए इसको अवन में थोड़ी देर के लिए इसको हम रखेंगे, 10-15 मिनट रखेंगे। शो के एंड में मैं इसको निकाल लूँगा। बर्नर मैंने इसका ऑफ़ कर दिया है। चीज़ केक पक चुका है। मैं आपको इसकी एक चीज़ दिखा दूँ जो इस चीज़ केक के लिए सबसे अहम है, वो क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कैमरा बिल्कुल करीब आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको जब आप हिलाएंगे नहीं, देखें हल्का सा जिगल कर रहा है, ये इसकी निशानी है कि केक बेक हो चुका है। इसमें भी थोड़ी देर के अंदर ये मज़ीद पक जाएगा और जब ठंडा होगा बिल्कुल फर्म होगा। लेकिन अगर आपने इसको इतना थोड़ा सा जिगली ये इस स्टेज पे बंद नहीं किया, ये ओवर कुक हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सख्त। मैं इसको वापस रैक में रख रहा हूँ।
अगले 10 मिनटों के लिए एंड में निकालेंगे, दिखा देंगे आपको, लेकिन सांचे से नहीं निकालेंगे, सांचे से इंशाल्लाह कल निकालेंगे। ये ले जी, कबाब पक रहे हैं और हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा, विल बी राइट बैक। फ्राइड कबाब अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 कप, सौंफ 1 चाय का चमचा, लहसुन 6 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए, प्याज गार्निश के लिए, टमाटर गार्निश के लिए, प्याज 1 अदद बड़ी। तरकीब: पहले कॉर्नफ्लावर, हरा धनिया, सौंफ, लहसुन, अदरक, प्याज, दही, नींबू का रस, नमक और अंडा मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर में चिकन का कीमा मिक्स करके 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर कीमे को कबाब की शक्ल देकर गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में प्याज और टमाटर से गार्निश कर लें। चॉकलेट कुकी चीज केक अज्जा क्रश चॉकलेट बिस्किट्स 2.5 कप, पिघला मक्खन 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, पिसी दालचीनी 1 खाने का चमचा, क्रीम चीज 1.5 कप, कस्टर्ड शुगर आधा कप, क्रीम 1.5 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद। तरकीब: पहले 2 कप चॉकलेट बिस्किट्स को पिघले मक्खन के साथ मिक्स करके मिक्सचर को बटर पेपर लगी बेकिंग ट्रे में डालें और दबाकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें। फिर निकाल कर अलग रख दें। उसके बाद बोल में बाकी अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर केक टिन में डालकर 20 मिनट बेक करें और निकाल कर ठंडा कर लें। उसके बाद वेजेस में काट कर सर्व कर दें। लीजिए, वापस आ गए और कबाब हो रहे हैं यहाँ पे तैयार। कबाब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। मैंने ढक्कन रख दिया। ढक्कन से एक और फ़ायदा ये होता है कि चूँकि कच्चे गोश्त के कबाब है तो ये अंदर तक पक जाएंगे। एक कबाब मुझे चाहिए, ये देखें केक निकल आया। ये आ गए हमारे इमरजेंसी पराठे और ये हमारी इमरजेंसी चटनी। तो ये कबाब के साथ इसकी पूरी कॉम्बिनेशन बन गई। टमाटर प्याज इसका इंग्रेडिएंट है, इसके साथ खाएं, बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। और ये कबाब एक और निकाल लेते हैं बस। इसके बाद हमारी सेटिंग हो गई पूरी। ये आ गए आज के हमारे फ्राई कबाब। सिंपल इजी बनाना है इसका, बहुत आसान। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको नज़र आ रहा हो, वैसे भी जब आपको कुकिंग एक्सपीरियंस है तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये बड़े टेस्ट के हवाले से बड़े मज़े के कबाब आएंगे। साथ में चटनी आ गई, साथ में हमारा चॉकलेट कुकी चीज़ केक आ गया। ये आ गए पराठे जो हमने एक ये मिक्स था, ये ब्लैक ऑलिव के आ गए। तो आज की हमारी सारी मील हो गई तैयार और टाइम हमारे पास मेरे ख्याल में से नहीं बचा, हाँ बल्कि कब का ख़त्म हो चुका था। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म। आपसे लेते ही जाते इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।